हेलो दोस्तों, आप सभी को अकेला इंसान 2.4 चैनल पर स्वागत है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो और नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं तो यह कहानी अवश्य सुने। एक बार श्री कृष्ण ने भोजन के लिए बैठे थे, तभी अचानक अपने माँ से बोले कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूं, बस कुछ ही समय लगेगा। माँ ने बोली, अभी तो तुझे भूख लगी थी, अचानक तू कहाँ जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, बस अभी आता हूं। वो तुरंत गए और तुरंत आ भी गए। माँ ने पूछी, इतनी जल्दी कैसे आए? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, मेरे एक भक्त को बहुत सारे लोग पत्थर से मार रहे थे और मार खाते हुए भी वह कह रहा था, तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिस सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है, हर जगह तेरा ही रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। श्री कृष्ण ने अपने माँ से आगे कहा कि माँ, मेरे प्रति ऐसा भरोसा देखकर मुझे रहा नहीं गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही पड़ा। माँ ने पूछा, फिर तू इतना जल्दी कैसे आ गया? श्री कृष्ण ने बोला कि हमें पहुंचने से पहले उसने भी पत्थर उठा लिया था और हमने देखा कि वो भी लोगों को वापस मार रहा था। जब उसने परिस्थिति को अपने हाथ में ले लिया था, फिर मेरा वहां क्या काम, इसीलिए मैं वापस आ गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कहानी से हमें यह सीख मिला कि हमें अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से हमें कहना चाहिए कि अब तू जाने तेरा काम जाने, तुझे जो देना होगा दे देना, मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूंगा। और यकीन मानो, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देता है उसकी मदद करने, तो श्री कृष्ण खुद आते हैं। और कुछ लोग सोचेंगे कि अगली बार कोई मारे तो श्री कृष्ण के आने का इंतजार करेंगे, ना कि खुद कोई एक्शन लेंगे। लेकिन कहानी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का यह अर्थ है कि मेहनत करते रहो, मन से सच्चे रहो और बाकी सब भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखें सफल होने का 5 सूत्र, इसे अवश्य सुनिएगा। ये 5 सूत्र आपका जिंदगी बदल देगा। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए 5 सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातें का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला सूत्र है शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इससे हमें यह सीख मिलते हैं कि कठिन समय में भी हमें अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा सूत्र है कि साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते थे, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा सूत्र है कभी भी हार न मानना। भगवान श्री कृष्ण का मन बुरा समय आने पर कभी भी घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था, किंतु हमें प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण का चौथा सूत्र है कि दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता है। ये दोस्ती दोनों के प्रेम के कारण भी है और एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता है। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र
सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण का 5वां सूत्र माता पिता का हमेशा आदर करना श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया था। ये जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी। इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय जय श्री कृष्ण।